तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम जो टेक्स्ट इफेक्ट हमने एडोबी फोटोशॉप में मुख्तलिफ फाइल्स में मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में हमने अप्लाई करना सीखे हैं टेक्स्ट पर, वो हम उर्दू टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन पेज से जो उर्दू मैटर है हम एडोबी फोटोशॉप में किस तरह से ला सकते हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। उर्दू से टेक्स्ट उर्दू का इन पेज से एडोबी फोटोशॉप में लाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक आध लफ्ज़ हो तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह एडोबी फोटोशॉप में ला सकते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे पास जब आएगा फोटोशॉप में तो उसका बैकग्राउंड साथ नहीं होगा और हमें उस पर बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कोल्ड्रा से हम लेकर आते हैं एक्सपोर्ट करके जेपीजी फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, तो हमें उसका जो साथ वाइट बैकग्राउंड आता है वो हमें रिमूव करना पड़ता है। वो हम कैसे रिमूव करते हैं और क्यों रिमूव करते हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। ये इन पेज में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ईद मुबारक, और इसको हम कैसे अब लेके जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट एडोबी फोटोशॉप में। हम इसको करेंगे फाइल, एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ पर ब्राउज, और यहाँ नीचे सेव एज टाइप, इसमें हम करेंगे नीचे वाली ऑप्शन एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल्स। इसको सेलेक्ट किया माय डॉक्यूमेंट में, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ ADB01, और इसको सेव किया और इसको ओके किया और इसको मिनिमाइज़ किया। फोटोशॉप में हम फोटोशॉप ओपन करके इसको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। वो हमारी फ़ाइल है माई डॉक्यूमेंट्स में और उसका नाम था ADB1 जी, ये हमारे पास वो फाइल मौजूद है। इसको हम ओपन करेंगे और इसको ओके किया और जी ये हमारे पास उर्दू वाली जो हमारी फ़ाइल थी वो इस तरह से ओपन हुई कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो साथ बिल्कुल कोई भी नहीं आया और हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर सिंपली वहाँ से आ गया। साइज़ चेंज किया, डबल क्लिक किया, साइज़ ओके किया उसका। लेकिन अब देखें कि मैंने इसका साइज़ चेंज किया है तो अब इसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, और इसका जो पिक्सल है देखें कि अब हमें वो जो इसके एजेस हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे जिस तरह के पहले शार्प थे। लिहाजा वहाँ से इसका साइज़ हमें 80 या 90 हमने इस टाइम उसका साइज़ रखा हुआ था। इस टाइम इसका साइज़ है 90, यानी कि अगर हमें यहाँ पर मैटर उसका बड़ा चाहिए साइज़ में जो टेक्स्ट है उर्दू का, तो यहाँ वहाँ से हमें ज़्यादा बड़े साइज़ में लाना पड़ेगा, जिसके लिए कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी सेटिंग भी ज़ाहिर है मैटर ज़्यादा होगा, सेटिंग उसकी आउट हो जाएगी, एक पेज पे वो सही नहीं आएगा उस तरह से जिस तरह से हम चाहें। तो उसके लिए फिर क्या तरीका हम यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़ और इन पेज को खोलता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड जब टेक्स्ट ज़्यादा हो या थोड़ा भी हो तो उसके लिए हम ये काम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम उसको इनडायरेक्टली ही वहाँ लेकर जाएं ताकि हम उसको ज़्यादा ईजी तरीके से कंट्रोल कर सकें अपने उर्दू के टेक्स्ट को। जी ये कुछ टेक्स्ट अरबी कुछ मैटर है, ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, मैंने इसी से हेल्प ली आपको इस ट्यूटोरियल में बताने के लिए। इसको हम एक बॉक्स लगा के, ये जो हमारे पास दो एन होते हैं टूल बॉक्स में, जो ऊपर वाला एन होता है उससे हम एक बॉक्स लगाते हैं और उसके अंदर हम वो टेक्स्ट जो भी था पेज पे लिखा हुआ उसको कॉपी करके पेस्ट करें और बाद में उसको साइडों से उसके क्लिप पकड़ के उसकी जो भी आपने अलाइनमेंट करनी हो वो कर लें, और बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी या एडिट पर जाकर हम इसको कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट किया, इसको कॉपी किया और इन पेज को हमने बंद नहीं करना बल्कि इसको मिनिमाइज़ करना है। इन पेज को मिनिमाइज़ करें और उसके बाद कोरल हमने ओपन करनी है। ये कोरल मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है ताकि रिकॉर्डर ऑन है तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जी यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमारा ये क्लिपबोर्ड की जो पेस्ट की ऑप्शन है ये एक्टिवेट है, इसको प्रेस किया तो हमारे पास वो सारा मैटर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जी वो आ गया हमारा मैटर और वो सिस्टम सेलेक्टेड है तो ये लॉक देखा कि ऑन है, तो इसको मैं करता हूँ 5 इंच और इसको ये मैटर आ गया। इसको पहले तो हम करेंगे कर्व, कंट्रोल क्यू, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है
हमें यहाँ पर तंग ना करे। वैसे तो हमने इसको एक्सपोर्ट करना था, हम डायरेक्टली भी वहाँ जा सकते थे, लेकिन बहरहाल मैं चूँकि जब भी इन पेज में लाता हूँ पहले इसको कर्व कर लेता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ भी इसको कर लिया इस तरह से। जिसमें कलर हम करेंगे ब्लैक और साथ ही आउटलाइन भी इसकी ब्लैक हेयर लाइन। हमने क्योंकि ये हम जब कोरल ड्रा वाली सीडी में प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने ये इसको क्यों आउटलाइन ब्लैक लगाई और किस साइज़ की लगाई, जो कि इस सीडी के रिलीज़ होने के बाद इंशाल्लाह ताला जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा और उस 1.5 से 2 माह के अंदर वो भी फरवरी के एंड या मार्च के मिड तक इंशाल्लाह ताला वो भी मार्केट में मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो वो भी आपके लिए तैयार करूँ और मार्केट में आ जाए 1.5-2 माह के अंदर इस सीडी के रिलीज़ होने के बाद। जी ये हमारे पास मैटर आ गया। अब इसको हमने एक्सपोर्ट करना है तो हम इसके गिर्द एक बॉक्स लगा लेते हैं ताकि वहाँ पर हम इसको जो इसके एजेस हैं वो हमारे डिस्टर्ब ना हो, वरना उसी साइज़ की जब फाइल आएगी तो वो हम उसको साइड से जो उसका शेप है लफ्ज़ों की हो सकता है ख़राब हो जाए। ये हमने एक बॉक्स लगा लिया, मैटर के साइज़ से जो हमारा टेक्स्ट था उससे बड़ा, इस सारे को सिलेक्ट किया और हम जाएंगे फाइल और इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट, कंट्रोल इसकी शॉर्ट की है जी। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम भी हम रख लेते हैं जी, इसका नाम रख लेते हैं CDR टू एडोब फोटोशॉप, CDR टू एडोब फोटोशॉप ADB जी, कोई भी नाम आप रख लें। और इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का बटन प्रेस किया, जो ऑप्शन आ गई इसमें इसकी जो रेजोल्यूशन है 150 DPI मेरे ख्याल से ठीक रहेगी हमारे फाइल के हिसाब से। इसको ओके किया और इसको भी ओके कर दिया, या एंटर कर दें और इसको करें मिनिमाइज या क्लोज कर दें कोरल ड्रा को। और यहाँ पर जो हमारी एक तो ये फाइल थी, हम यहाँ पर एक नई फाइल ओपन करते हैं और इसको किया हमने ओके, सॉरी इसका हम साइज ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज सॉरी, बल्कि ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली वो ओपन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हमारा साइज़ वही ओपन होगा जी। ओपन करेंगे हम इसको, ओपन होगा ये, उसका नाम था हमने रखा, उसका नाम था जी हमारा JPG माई डॉक्यूमेंट्स, उसका नाम था जी है कोरल ड्रा, सॉरी SDR हो गया, CDR करना था, SDR टू ADB जी। इसको ओपन किया और ऑटोमेटिक हमारा फाइल साइज वही हो गया जी। देखें कि हमारे पास ये मैटर आ गया। इसकी हम कर लेते हैं एक कॉपी ताकि हमारा ओरिजिनल मैटर ख़राब ना हो। इसको ऑफ कर दिया जी। अब ये देखें कि हमारा जो मैटर है, मैं इसके नीचे एक नई लेयर ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। उसमें हम कलर कोई कर लेते हैं, कोई ऐसा कलर जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने उससे जो करना था उसके साथ वो सही तौर पे हमने कर लिया या नहीं। इस लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ कलर लाइट को कर लिया और आल्ट डिलीट, उसमें वो कलर नीचे वाली लेयर में आ गया जी। अब ऊपर वाली लेयर से हमें वाइट कलर इरेज करना है तो हम मैजिक वन टूल से अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, वाइट पर क्लिक किया, सॉरी इस लेयर को सेलेक्ट किया और मैजिक वन टूल से वाइट कलर पे क्लिक किया, तमाम कलर जो था पोर्शन वाइट का सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया और इसका जो था वाइट पोर्शन डिलीट हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ वो फे या ज़वाद या तोएं या जिस तरह के भी ये हमारा जो टेक्स्ट का वो वाला हिस्सा जिसमें कि बीच में उसके कुछ पोर्शन बाकी था, खाली था, उसमें वो जो वाइट कलर था बैकग्राउंड का वो भी साथ ही चूँकि आया और वो उसमें से इरेज मैजिक वन टूल से नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी आसान और ख़ूबसूरत ऑप्शन जो कि इससे पहले भी हमने कहीं यूज़ की थी, वो गालबन बेकरी टेक्स्ट वाले में जी, गालबन उसमें जिसमें हमने बेकरी इफेक्ट दिया था टेक्स्ट को और वहाँ पर हमने एक कलर सेलेक्ट किया था अपने टेक्सचर में से। तो वही हम यहाँ भी करेंगे कि इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए सिलेक्ट कलर रेंज जी। अब इस टेक्स्ट में से हमने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, सैम्पल्ड कलर, इसमें से हमें ब्लैक या वाइट, हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम ये वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन, और इसको हम करते हैं सिलेक्शन प्रीव्यू में देख लेते हैं कि हमारा जो
जी देखें छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारा हमारा वो वाइट मैटर है। और इसको हम प्रीव्यू करते हैं नन, और इसको किया ओके। जी आप देखें कि हमने जैसे उसको ओके किया, जहाँ जहाँ भी वो उसके अंदर वाइट एरिया था वो हम सेलेक्ट हमने कर लिया इस टूल की मदद से, सेलेक्ट पर जाकर कलर रेंज से। जी अब हमने इसको क्या करना है कि कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, और हमारा जो काम था वो हो गया मुकम्मल। कंट्रोल डी, सिलेक्शन हमने की ख़त्म। और जी आप देखें कि कितना हमारा जो बेहतरीन रिज़ल्ट था वो हमारे सामने आ गया। सिंपली हमने सेलेक्ट पर जाकर सेलेक्ट कलर रेंज है उस कलर को सॉरी वाइट कलर को वहाँ से सेलेक्ट किया, और जितने भी छोटे छोटे एरियाज थे वो सारे उससे सेलेक्ट हो गए, और हमने उनको कीबोर्ड से डायरेक्टली डिलीट कर दिया। वरना अगर हम मैनुअली करते उसको जूम इन करके मैजिक वन टूल से एक एक पोर्शन को सिलेक्ट करते और डिलीट करते, हमारा काफ़ी टाइम उस पर बिला वजह का वेस्ट होता। और इस तरह हमने एक ऑप्शन से कम वक्त में वो काम कर लिया। ये तरीका जो दूसरे नंबर पर मैंने इस्तेमाल किया, इन पेज से कोलोड्रा से अडोबी फोटोशॉप। इसमें हम जो इसकी अलाइनमेंट है, इसकी सेटिंग है, मैटर की टेक्स्ट साइज़ है, हर चीज़ को, और इसकी ख़ास तौर पे जो असल काम है कि रेजोल्यूशन, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए अपना काम अच्छे रिजल्ट में देने के लिए, कि रेजोल्यूशन इसमें हमारी बड़ी अच्छी आती है काम की। और ये देखें कि हमारा जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल क्लियर है। अगर इसको हम मज़ीद बड़ा करना चाहें तो वहाँ जाकर सिंपली हम टेक्स्ट का साइज नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ उसकी रेजोल्यूशन 150 थी उसको 200 कर दें, 250 कर दें, 300 कर दें, तो यहाँ पर उसका जो ओरिजिनल साइज़ है सॉरी, जब डबल क्लिक करेंगे एक्चुअल पिक्सल साइज ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा। लिहाजा साइज़ जो है रेजोल्यूशन के टाइम पे बढ़ा रहे हैं कोलोड्रा में जाके, बजाय के इन पेज से बढ़ाने के। उम्मीद है कि ये दूसरा तरीका भी आपको पसंद आया होगा, ख़ासतौर पे जो इसमें वाइट कलर्स ये टेक्स्ट के अंदर से जो मैंने ख़त्म करने का आपको तरीका बताया आपको पसंद आएगा और आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। फिर मिलते हैं